औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द रज़ियल्लाहु व रदू अन्हु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबुव्वत से जिन सहाबा इकराम ने फैज़ पाया और तमाम सहाबा इकराम में जो चारों बरगज़िदा सहाबा इकराम, उनमें मुसलमानों के मोमिनीन के दूसरे खलीफा सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तीसरे पारा के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद पाक फरमाया कि तिलकर रसुल फ़द्दलना बादहुम अला बाद, कि अल्लाह ताला ने बाज़ अम्बिया को, बाज़ रसूलों को बाज़ों पर फजीलत अता फ़रमाई। जब अल्लाह करीम पूरी इंसानियत में से चुने हुए वो बरगज़िदा हस्तियाँ जिनको अल्लाह ताला नबुव्वत से और रिसालत से सरफराज फरमाते हैं, जब उनके दरमियान दर्जा बदर्जा फजीलतें हैं, तो इसी तरह सहाबा रसूल में भी बाज़ सहाबा इकराम ऐसे हैं कि जिनको दूसरे सहाबा पर मुकाम व मर्तबा व फजीलत व अज़मत इनफरादी हैसियत रखती है। यूँ तो चारों बरगज़िदा सहाबा इकराम में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहू है। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन बरगज़िदा चारों सहाबा में एक इम्तियाज़ी वस्फ़ हर एक सहाबी में, जो टॉप के ये चारों सहाबा हैं, इन मुक़द्दस हस्तियों में जो भी सिफ़ात पैदा हुई वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत पाक का, आपकी तरबियत का और आपकी निगाह पाक का, निगाह नबुव्वत का फैज़ था। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी कुनियत अबू हफ्स, आपका लक़ब फ़ारूक, आपके वालिद का नाम ख़ताब और वालिदा का नाम ख़तीबा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल फरमाया, उसके बाद इस्लाम को वो क़ुव्वत, वो इज़्ज़त, वो रिफ़त मिली कि कुफ़ार व मुशरिकीन पे मुसलमानों का दबदबा हर आने वाले दिन के साथ साथ बढ़ता चला गया। और बैतुल्लाह शरीफ में सरे आम जो पहली नमाज अदा की गई उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल फरमाने के बाद, आप मुराद मुस्तफ़ा भी हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में दो शख्सियात का नाम लेकर अल्लाह पाक से इनको तलब किया करते थे, अल्लाह से मांगा करते थे। एक अबू जहल और दूसरे उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस्लाम का मुक़द्दर और रोशन सितारा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की झोली में आया और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस पर बैत की और इस्लाम कबूल फरमाया। आपको ये फजीलत हासिल है
और जामिया सुनन तिरमिज़ी में ये है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगली उम्मतों में मुहद्दिसून होते थे, मुहद्दिस होते थे। वो मुहद्दिसून जिनको मुहद्दिस कहते हैं, उनको अल्लाह की तरफ से कशफ और इल्हाम होता था। हजूर ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत में मुहद्दिस होते तो वो उमर फ़ारूक होते। फिर सही बुखारी में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उमर जिस रास्ते से चलते हैं, शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उमर की ज़ुबान पे हक कलाम करता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेशतर आयात मुक़द्दसा जो इसाब राय देते उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उसी वक़्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की तरफ से उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुआफ़क़त में कुरान पाक की बेशतर आयात का नज़ूल हुआ और वह लेकर हजूर के क़ल्ब अतहर पर उतारते। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में 27 लाख मुरब्बा मील का इलाका जो कुफार और मुशरिकीन के हाथों में था और उनके ज़ेर नगीं था, ये शानदार उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूरअंदेशी और आपकी वो कायदाना सलाहियतें, वो दलेराना फ़ैसले कि बहुत सारी इस्लामी ममलिकतें जो बाद में बनी, जो पहले कुफारो मुशरिकीन के ज़ेर नगीं थीं, जिनमें कैसर व किस्रा की हुकूमतें और बेशतर रूमी हुकूमतें भी शामिल थीं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह पाक से इस फैज़ पाने वाले दरख्शिंदा सितारे को अबू लोलो मजूसी ने खंजर के वार करके शहीद किया और आप 3 दिन ज़ख्मों की हालत में रहने के बाद यका मुहर्रम को आपने शहादत का जाम नोश किया और आपने अपनी शहादत से पहले ये फरमा दिया था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में दफन करने की इजाज़त तलब की जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर उसके बाद उम्मुल मोमिनीन से इजाज़त तलब की गई। इजाज़त मिलने पर हमेशा हमेशा के लिए मज़हब इस्लाम के उफ़क़ के ऊपर चमकता दमकता ये दरख्शिंदा सितारा हजूर के मुबारक पहलू में आराम फरमा है। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ गवाह है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम इतराफ़ करते हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत के उन शानदार कारनामों को। ऐसा निगरान, ऐसा सिपासलार, ऐसा हुक्मरान, ये गैर मुस्लिम भी अपनी किताबों में लिखते हैं कि अगर एक उमर फ़ारूक जैसा मुसलमानों को एक जर्नैल, एक ऐसा सिपासलार और एक ऐसा अमीर और मिल जाता तो पूरी रूए ज़मीन के ऊपर पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराता। ये बदबख्ती है मुस्लिम हुक्मरानों की कि हम इनके उम्मती होकर इन हस्तियों के पीछे आमीन कहने वालों को आज इस बात का बिल्कुल कोई पास नहीं कि हम इन हस्तियों से सबक हासिल करें कि इन हस्तियों ने किस तरह गैर मुस्लिमों के दिलों पर हुकूमत की और किस तरह 27 लाख मुरब्बा मील का इलाका गैर मुसलमानों से छुड़ाकर, रूमियों से, नसारा से
और कुफार व मुशरकीन और बैतुल मुक़द्दस जैसी अजीम और मुतबर्रक जगह को भी आपके दौरे हुकूमत में फ़तह करने की सादत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा इनकी राय को फ़ौक़ियत दी। क्यों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरे उमर की ज़ुबान पर हक़ ताला का कलाम होता है। और फिर हुज़ूर ने यह भी फरमाया, अहादीस में, सही अहादीस में ये बात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद नबुव्वत जारी रहती तो नबी उमर होते, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि अना ख़ातमुन नबीन ला नबी बादी, कि रोज़े क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। हाँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस मिशन को सहाबा किराम ने पूरा फरमाया। अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हैदर कर्रार जैसी हस्तियों ने, फिर उसके बाद नाज़रीन हम मुसलमानों पे, दुनिया के रूए ज़मीन के तमाम मुस्लिम स्टेट्स हुक्मरानों के ऊपर यह फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है कि इन हस्तियों से सबक हासिल करें। वो असबाक सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, इमामत का, जो इन हस्तियों को हुज़ूर की बारगाह नबुव्वत से मिला, कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, सखावत का और शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज मुसलमान ज़िल्लतों में, पस्तियों में घिरे हुए हैं कि आपने इन अकाबरीन और असलाफ़ के उन असूलों को, उन रास्तों को छोड़ दिया। अल्लाह पाक की बारगाह अक़दस में अर्ज़ गुज़ार हैं कि अल्लाह अपने हबीब के इन प्यारों के नक्शे कदम पर चलने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। कि हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं। जब भी तुम किसी सितारे की, मेरे किसी भी सहाबी की रोशनी में नक्शे कदम पे चलोगे तो दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ तुम्हारा मुक़द्दर होंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम।